साल के 365 दिन में से 137 दिन पढ़ाई ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब के मौजू पर जज्बा फोरम के तहत खसूसी सेमिनार का इनकार, जिसमें एजुकेशन ऑफिसर्स, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के रहनुमा, सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। सेमिनार में शामिल शुरका ने इस अहम तरीन मामले की वजूहात और हल के लिए अपनी अपनी तजावीज़ दी। ट्रेनिंग उसकी स्कूल में होती है, तो स्कूल के अंदर भी उसको बताया जाता है कि आपने इस तरह बच्चे को मेहनत सिखाई जाती है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो हम बात करते हैं उसमें हम सारे शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। हम क्यों कहते हैं कि हम कौम नहीं बन सके, कि हमने इस तरफ तवज्जो ही तो नहीं है। हमारी स्कूलिंग में कभी किसी ये टीचर सारे बैठे हुए किसी ने कभी कहा है बच्चे को कि ये मुल्क आपका है, इस मुल्क के ये राइट्स आपने, मुल्क ने आपको ये राइट्स देने और आपने मुल्क के लिए करना है, आपने गंद नहीं फैलना। इतने अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को अपनी राय देने का मौका दिया। यकीनन सारे लोग, हम लोग अपनी ज़ाती सीयत में इस मौजू के वाले से बातें भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर इकट्ठे करने की वजह से, जिस तरह शेख साहब अभी फरमा रहे थे, तो मेरे ख्याल में जो शेख साहब की ये तजवीज़ है, आप लोग, मैं कहता हूँ हमने तजवीज़ बनानी है, क्योंकि हमारे माशरे का मैंने देखा है कि हम लोग रियलिस्टिक नहीं होते। हम लोग आइडियल बातें करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वो आप लोग बनाएंगे, ज़रूर हम लोग भेजेंगे और इंशाल्लाह आपको भी उसकी कापी भेजेंगे। मैं समझता हूँ कि ये शेख साहब से ज़्यादा या काशिफ साहब से ज़्यादा हम में से कोई काबिल बंदा नहीं ये जो बनाए हम लोग जरूर भेजेंगे। पूरी दुनिया हमारे सामने है, क्योंकि सर अगर हम देखें कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ के बारे में सीरियस हो तो यकीन करें उन्होंने मांगने वालों से भी 2000 हेलमेट का ले लिए। तो ये सर सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर चूंकि हमें एक इनका कंक्लूजन भी चाहिए, तो हमारे पास ये हमने सारी चीज़ें हमारे जहन में थी फोरम को जब हमने ये ऑर्गेनाइज करते वक्त कि इन चीज़ों के ऊपर जब डिबेट होगी, इसके ऊपर जब हमारे पास मुख्तलिफ व्यूज आएंगे तो उनको सम अप हम कैसे करें। तो हमारे पास एक ऐसी ही शख्सियत हमारे जहन में आई, तो मेरी मुराद मानंद जनाब प्रोफेसर शेख अब्दुल रशीद साहब। सवाल बहुत तलख है। जब दुनिया तहकीक के मदारज पर गुफ्तगू कर रही है, जब दुनिया तालीम में नई मंजिलों की तरफ आगे बढ़ने का सोच रही है, हमारे यहाँ मौजूद गुफ्तगू तातीलात बना हुआ है। जब स्कूल नहीं, तालीम नहीं, आगही और शऊर के दरवा करने की बात होती है, हम स्कूल का दरवाजा खोलने और बंद करने की उलझनों में फंसे हुए हैं। यही वो फर्क है जो आलमी इब्लाग में हमारी फिक्री सतह का तायन कर रहा है, जो वाकईतन एक तकलीफ दे बात है। यकीनन ये बहुत दुख भरी बात है, और मैं वहां बैठे हुए आप सबकी गुफ्तगू सुनते हुए यकीनन खुश हो रहा था कि आपको एहसास है कि हमारे यहाँ तदरीस के दिन कम हो गए हैं, हमारे यहाँ स्कूल खुलने के दिनों की तादाद कम हो गई। यकीन माने मुझे कोई फिक्रमंदी नहीं, ये दिन 120 हूं, 130 हूं, 365 हूं, मैं प्रोडक्टिविटी के सवाल पर भी फिक्रमंद नहीं था। एक पाकिस्तान के आम देहाती अनपढ़ सफेद मजदूर शहरी के दुख दर्द का आकाश में वहां बैठा हुआ था। आपके ख्याल में ये सिर्फ स्कूल के चंद दिनों के तालाबंद होने का नाम है? मेरे ख्याल में ये हमारे यहां एक बहुत बड़ा मुआशी नुकसान है। मेरे और आपके टैक्सों से सरकार 365 दिन का तालीमी बजट मुकर्रर करती है। मेरे 283 दिनों के बजट का हिसाब कौन देगा जो मेरे खून पसीने की कमाई का है? मैं असातिज़ा को इल्जाम नहीं देना चाहता, लेकिन असातिज़ा को साल भर की तनख्वाह मिलती। उन मुंतज़मीन तालीम का भी शिकवा नहीं करना चाहता, वो साल भर की तनख्वाह मकबूल फरमाते हैं, इसीलिए इस निज़ाम का दिफा भी करते हैं। सादा है मीर के बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं। तो ये कह रहे थे कि छुट्टियां मीडिया की वजह से हैं। मीडिया, आप देखें कितना अजीब माइंड है कि अगर कोई स्कूल पढ़ा रहा है तो उसको इस तरह नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया जाता है। तो ये सारा एक माइंडसेट की बात है। मीडिया को भी कई दफा नहीं पता क्या हमने रिपोर्ट करना और क्या नहीं करना। मैं सब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कंक्लूजन एक ही लाइन में है फिलहाल, चूंकि हम मौजू पे रहते हैं, तो मौजू ये था कि स्कूल ज़्यादा खुलने चाहिए, तो कम अज़ कम दरना छुट्टियाँ, सैलाब की छुट्टियाँ और सख्त तरीन मौसम की छुट्टियाँ, यही बंद करें तो 40-50 दिन यही बन जाते हैं। और ये खुद मैंने जब भाई ने मुझे ये भेजा अपना ऐड, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि सिविल सोसाइटी की एक नुमाइंदा मैं भी हूँ और एक माँ भी हूँ,
اور یہ ایسا برننگ ایشو ہے کہ جس پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. اور جو آخر میں آتے ہیں اسپیکرز، میرے خیال میں ان کے پاس بات کرنے کو کچھ رہتا ہی نہیں. یہ میرا تجربہ ہے. بہت سی اچھی باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں. سارے ہمارے سامنے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے میدان کے شیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور محکمہ تعلیم کے سورج بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی عظمت کو سلام. اور آپ کے سامنے تو میں وہ چراغ کو دیا جلانے والی بات ہے، لیکن پھر بھی میرے خیال میں یہ جو ایشو ہے چھٹیوں کا، یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے ہی چل رہا ہے. بچپن میں بھی ہم یہی دیکھتے تھے، ذرا بارش ہوئی تو اسکول آف، اور بارش کا پانی نہیں نکلے گا تو اسکول آف. تو اس میں قصور صرف گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے، اور اس میں عوام کا بھی نہیں، پستی عوام ہے زیادہ، کیونکہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی زیادہ ہے. اگر آپ چھٹیاں زیادہ کریں گے تو بچوں کا تعلیمی نصاب کا تو نقصان ہوگا، سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوتا. لیکن ایک ان کا جو کوارڈینیشن ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے ٹیچرز کے ساتھ، میرے خیال میں وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. جب وہ گھر کے ماحول میں رہتے ہیں تو ان کا جو ایک لیول ہوتا ہے پڑھائی کا، ڈسپلن ہوتا ہے، اس کا فقدان ہو جاتا ہے. جو ٹائم سے اٹھنا، ٹائم سے اسکول جانا، ٹائم سے واپس آنا، اور گھر میں ایسا وہ ماحول نہیں ملتا جو بچوں کو ملنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو اکیڈمیز چل رہی ہیں، ٹیوشن سینٹرز چل رہے ہیں، انہوں نے بھی بچوں کا بہت زیادہ برا حشر کر دیا ہے. جو ہمیں تعلیم ایک اسکول میں معیاری ملتی تھی، وہ اب کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیوشن سینٹر چلے جائیں، اکیڈمیز جوائن کر لیں. میرے خیال میں یہ بھی ایک غلط معاملہ ہے، اس کو بھی ہمیں یہاں روکنا چاہیے. آگے بھی اوور ٹائم لگتا تھا اسکول میں، لیکن وہی ٹیچر اسکول میں پڑھاتے تھے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آج آپ کا کورس کمپلیٹ نہیں ہوا تو آپ آفٹر اسکول 1 آور رکیں، تو ہم رکتے تھے. نہ پیرنٹس کو اعتراض ہوتا تھا، نہ بچوں کو اعتراض ہوتا تھا، کیونکہ سلیبس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا تھا. اب باہر کے ملکوں سے مقابلہ کرتے ہیں، وہاں تو 220 دن پڑھایا جاتا ہے. ہمارے 365 میں سے آپ دیکھ لیں، 328 دن، اور چھٹیاں اتنی زیادہ کہ 127 پیچھے بچتے ہیں دن پڑھانے کے لیے. تو اس میں کیا بچے پڑھیں گے اور کیا سیکھیں گے؟ کیونکہ اسکولوں میں چھٹیاں کم کرنی چاہیے. بالکل یہ ہماری ڈی صاحبہ نے جو بتایا ہے، بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ ان کی سجیشنز ہیں جو محکمے کے سامنے ہیں. اللہ کرے محکمہ اس کو خاطر خواہ طور پہ سمجھے اور اس پہ عمل بھی کرے، اور بچوں کو جو آپ کے تعلیمی نصاب کا کمپلیشن ہے وہ ضرور کیا جائے، اور اس کے آورز بڑھا لیے جائیں تاکہ وہ بچے تعلیم سے دور نہ رہیں. اپر لیول پہ بیٹھ کے جو بھی ہمارے ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ کام کرتے ہیں، وہ جو ان کو ادھر سے فیڈ بیک ملتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی پیرنٹس بتا سکتے ہیں، آپ گرمیوں میں چھٹیاں دیتے ہیں، آپ سردیوں میں چھٹیاں دیتے ہیں، وہ بچے جو اسکول بھیجتے نہیں ہیں ہم لوگ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو ٹھنڈ لگ جائے گی، ہمارے بچوں کو گرمی میں ہیٹ اسٹروک ہو جائے گا، وہ بچے سارا دن سین میں کھیلتے ہیں، سارا دن. اور میں پتا اکثر بچوں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو چھٹیاں میں دیتے ہیں اس لیے کہ ریسٹ کرو، اندر بیٹھو. آپ سارا دن دھوپ میں کھیل رہے ہو، کیا فائدہ آپ کی چھٹیوں کا؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ صحت کا تو جو ہوتا ہے، جو تعلیم کا جو ایک بک کا ایک سلیبس ہے اس کو شارٹ کر دیا جاتا ہے جب بہت زیادہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں. ٹیچر کیا کرتے ہیں، 4 چیپٹر ہیں اس میں سے 2 پڑھا دیں گے، اور کیا جی سلیبس کور ہو گیا. سلیبس کور نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو بات ابھی میرے بڑی اچھی بات کی کہ بھئی ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو نا تعلیم کی طرف اتنی توجہ ہی نہیں کی ہمارے ملک میں. ہم عرصوں سے جو نظام بنا نا اس پہ ہم چلتے آ رہے ہیں، ہم نے اس نظام میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی. دیکھیں سردیوں میں چھٹیاں جنوری کی بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا لیبریٹ کریں. وہی بات آپ نے جو کی ابھی میڈم نے کہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کا ایٹماسفیئر کیا ہے، اس کا اس وقت ہیٹ کتنی ہے ملک میں، اس وقت اس کا جو ہے ٹیمپریچر لیول کیا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق چھٹیاں دیں. یہ کہ ہمیں اپنے جو سسٹم ہے اس پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اسکول میں بچہ جائے گا تو ہماری انسلٹ ہوگی پورے گاؤں میں، پورے محلے میں، کہ اس کا بچہ گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھ رہا ہے. تو ہمارے ایگو سسٹم بھی ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں، وہ خود بخود اپنے اوپر عادی کیا ہوا ہے کہ میرا بچہ گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھے گا، پتہ نہیں کیا. ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو میرے سمیت اپنے جو سسٹم ہے گورنمنٹ کے اسکولوں کے سسٹم ہے اس پہ اعتماد کرنا ہوگا، کیونکہ ہم پڑھے ہیں اسکولوں میں، اعتماد کرنا ہوگا. پھر یہ ہے کہ جب میں نے شیخ صاحب ایک نا بک پڑھی ہے اگلے دن تھوڑے دن پہلے، سر سید گجرات کے نام سے جو ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے، اس میں پڑھ رہا تھا کہ 1918 میں جب زمیندارہ یہ اسکول تھا تو ایک ایسوسیشن بنی تھی پورے ضلع گجرات منڈی کے جو مہیر ذات کہہ لیں یا حسن بسے لوگ گرانے کہہ لیں، جو ان کے فرد تھے ان پہ پر فرد ایک تنظیم بنی تھی 1918 میں. تو اس وقت جو لوگ تھے وہ
बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करते थे कि चंदा इकट्ठा करना, फंड रेजिंग करनी, तो कोई उसमें आटा दे रहा है, कोई दाने दे रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने वो संजीदा लोग थे। अब हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारा घर बिक जाएगा, हम किसी से उधार पैसे उठाएंगे, तो बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन ज़रूरी हो चुकी है। हमारे दौर में जब हमने मैट्रिक की तो पूरे गांव में एक बच्चा मैट्रिक करता था तो पूरे 10 गांव में जाता था, ये बच्चे फलां गांव का बच्चा मैट्रिक पास कर गया है इतने नंबरों से। अब देखिए, अब पता ही क्यों नहीं है कितनी कितनी डिग्रियां पास हैं, लेकिन आगे सिस्टम में है ही नहीं एक स्पेस कि वो इन डिग्रियों को भी संभाल सके। हमारा नौजवान जो है वो आपको पता ही है किस तरह वो पाकिस्तान से वो मायूस हो चुका है कि 18-20 लाख लोग जो है 3-4 सालों में मुल्क छोड़ गए। इस बारे भी हमें हमारी हुकूमतों को सोचना होगा कि अगर हमारा सारा फोकस ही एजुकेशन पे है तो आगे बच्चों को हमने लेके कहाँ जाना है, इस पर भी होना चाहिए। बाकी 128 दिन की बात है तो इसमें हमारे अदारों को, हुकूमत पंजाब को चाहिए कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, उन्होंने किताबें पकड़ी होनी थी तो एक जगह बनी होती थी, ये नई रोशनी स्कूल है, तो पिछले टाइम पढ़ते थे वो शाम के वक्त। पढ़ाने के लिए अगर आप संजीदा हैं तो फिर टाइम का आगे पीछे हो सकता है कि सुबह भी पढ़ाया जा सकता है, शाम को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये है कि हम संजीदा नहीं है इस मामले में कि हमारा जिस मुल्क का 3 दफ़ा निसाब, तलीमी निसाब चेंज हो, पूरा मुल्क मुतफिक ही ना हो कि तलीम का निसाब देना गया है, तो फिर क्या कह सकते हैं उसमें हम। अगर कोई ये कहता था कि जी गर्मी है तो वो असातिज़ा कराम फरमाया करते थे कि भाई गर्मी 11 बजे के बाद शुरू होती है, ना पाई, ना पैसा, ना ट्यूशन, ना ढेला, मुफ्त में वो सुबह 7 बजे शुरू करते और 11-12 बजे तक 2 महीने पढ़ाते। इसका मतलब ये था कि वो टाइम जो था पढ़ाई का और टीचर और स्टूडेंट के साथ जो एक ताल्लुक और कोऑर्डिनेशन थी उसका टाइम ज्यादा था। इसलिए मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि उस जमाने का तालिब इल्म जो है आज के तालिब इल्म से बहुत बेहतर है। तो खुदारा इसके बारे में कुछ सोचें कि कैसे हम जो है ये वर्किंग आवर्स जो है इनको बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझसे पहले आने वाले मुकर्रर साहिबान ने फरमाया कि यार ये कोई हदीस है कि जी अंग्रेज लिख किया था कि जी 25 दिसंबर को जो है छुट्टी करनी है, उसके बाद जो है जनवरी का मौसम देखते हुए 1 महीना और बढ़ा देना है। तो भाई जी 1 जनवरी को क्यों नहीं छुट्टी शुरू करते, 5 जनवरी को क्यों नहीं शुरू करते, दिसंबर वाली छुट्टियों को छोड़ दे। इसी तरह गर्मियों के महीने हैं तो उनमें अगर आप ये समझते हैं कि जी बच्चे जो है वो उनको बहुत गर्मी लगती है और वालिदैन भी महसूस करते हैं, तो भाई गवर्नमेंट स्कूल वाले जो है वो सुबह 6 बजे शुरू कर लिया करें, जून जुलाई में 6 बजे शुरू करें, 11 बजे तक पढ़ाएं। ये क्या तरीका है कि जी वो जो पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल वाले उनको भी नहीं पढ़ाने दिया जा रहा। उसके बाद हमारे पास हमें फ्लड का सामना करना पड़ा, वो भी एक जो है वो अचानक आ जाने वाला जो है हादसाती आफत थी हमारे लिए। उसको फेस करने के लिए भी हमें काफ़ी सारे दिन जो है वेकेशन हॉलीडेज करनी पड़ी और हमारा एकेडमिक सेशन जो है वो शॉर्ट हो गया। और तीसरी बड़ी रीज़न जो थी वो हमारी विंटर वेकेशंस का एक्सटेंड होना था और इसमें भी हमें 10 दिन और मज़ीद बढ़ाने की वजह से हमारे एकेडमिक सेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा कट लगा। सिविल सोसाइटी के साथ साथ चूँकि बीइंग अ डिपार्टमेंट हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को एजुकेट करना, हम इसके लिए बहुत कंसर्न हैं और हमारा डिपार्टमेंट भी इसके लिए बहुत कंसर्न है। हम इस चीज़ का शिद्दत से एहसास है कि इस दफ़ा हमारा जो एकेडमिक सेशन है वो बहुत ही शॉर्ट हो गया है और करंटली इस पे वर्किंग हो भी रही है। अभी आज भी इसके हवाले से जो मेरे नोटिस में है कि हमारी SCD लाहौर में एकेडमिक स्ट्रीम्स में मीटिंग चल रही है, इसका नेक्स्ट ईयर का प्लान बन रहा है। और जैसा कि अभी जो हमारे होस्ट हैं काशिफ साहब उन्होंने बताया कि 190 से 205 तक जो है वो स्टैंडर्ड कंसीडर होता है। तो अभी जो हमारा इस साल का गवर्नमेंट की तरफ से प्लान बना है, अभी मुख्तलिफ प्लान्स हैं, मल्टीपल प्लान्स हैं, लेकिन जो प्लान्स अभी प्रपोज हो रहे हैं उनमें जो मिनिमम है वो 213 डेज का है और जो मैक्सिमम है वो 234 डेज का एकेडमिक सेशन नेक्स्ट ईयर का जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। और मैं होपफुल हूँ कि नेक्स्ट जो एकेडमिक सेशन होगा वो हमारा इंशाल्लाह स्टैंडर्ड एकेडमिक कैलेंडर से ज़्यादा रीजनल होगा। इसके अलावा हमने अपने तौर पे भी गवर्नमेंट को जो है वो काफ़ी सारी सजेशंस दी हैं और हम आपसे भी तवक्को करते हैं कि आप भी इसमें अपनी राय का इजहार करेंगे
جو چیزیں پہلے انڈر کنسیڈریشن ہیں میں جسٹ وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ایک تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو سیٹرڈیز ہیں ادھر ان کو جو ہے آن کر لیا جائے، یا پھر اگر ان کو آف رکھنا ہے تو ورکنگ ڈیز میں ڈیلی 1 اور ایڈ کر دیا جائے تاکہ وہ جو 6 گھنٹے کا گیپ سیٹرڈے کا بنتا ہے اس کو فلفل کیا جا سکے۔